वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चाहते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा आज वर्ड मीनिंग लेंगे। आज इतने से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जहां पर एक लंबे लंबे सेंटेंस की जगह आप एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसका मतलब समझा जाएगा कि हाँ भाई क्या है, क्या दिक्कत है, क्या जो है इसका मतलब है। तो इसके वर्ड आप देख रहे होंगे, पीछे वर्ड भी होगी, साथ में उसकी हिंदी भी दी हुई है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे याद रह सकते हैं, उसके ट्रिक को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है आप लोगों के सामने। पहला वर्ड है कौन सा? इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होता है? दोस्त लगाना। क्या मतलब होता है? दोस्त लगाना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? क्या मतलब, यहां क्या लिखा हुआ है? इंडिक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिफेक्ट से याद रखिए। इंडिक्ट, डिक आ रहा है ना, इंडिफेक्ट, डिफेक्ट। ठीक है, तो डी से क्या रखिए? डिफेक्ट याद रखिए। इस डी से क्या रखेंगे? डिफेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, डिफेक्ट की स्पेलिंग अलग होती है, डी से होती है। द थिंग इज कि आपको ये याद रखना है, डिफेक्ट। ठीक है, डी के सेंस में जा रहा है, तो डिफेक्ट डी। डिफेक्ट मतलब क्या होता है? गलत होना, यानी कि कोई चीज खराब होना। यहां पे क्या मतलब है? दोष लगाना। ठीक है, किसी को डिफेक्ट साबित कर देना, दोष साबित करना, गलती साबित कर देना, इंडिक्ट कर देना किसी को। ठीक है जी, यानी कि किसी के ऊपर क्या करना? ब्लेम लगाना। क्या मगर सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? ब्लेम लगाना इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ड कौन सा है हम लोगों का? अगला जो वर्ड है वो है हम लोगों के पास में इरिटेबल। इरिटेबल मतलब क्या होता है? जो आदमी जल्दी गुस्सा करे उसे हम क्या बोलते हैं? इरिटेबल बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? भैया मुझे ज्यादा इरिटेट मत करो नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको जब कोई परेशान करता है तो आप क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए, अगर आप इरिटेबल इंसान हैं या नहीं हैं। इरिटेबल इंसान नहीं है तो आप इरिटेबल नहीं होंगे, ध्यान रहेगा। अपने आप से कनेक्ट कर लेंगे तो ध्यान रहेगा। आपने देखिए, किसी भी वर्ड को याद रखने का तरीका यही है कि आप अपने जो आपके आसपास जो फ्रेंड है ना, सर्कल है, उससे उसको कनेक्ट कर दीजिए उस वर्ड को, कनेक्ट हो सकता है तो। ठीक है, तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे उस वर्ड को। ठीक, फिर दूसरा है इल्यूजन। क्या है? इल्यूजन है। ये इल्यूजन तो कभी भूलेंगे ही नहीं, धोखा। ठीक है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? धोखा होता है, भ्रम भी इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है? भ्रम भी होता है, इल्यूजन। ठीक है, क्या मतलब मैंने बोला? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है भ्रम। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई अब जो है एक ऐसा उसने मुझे विजन दिखा दिया, ठीक है, और मैंने उसके पथ पे चल पड़ा, लेकिन वो मेरा क्या था? इल्यूजन। वो सबसे बड़ा इल्यूजन था। विजन से याद रखेंगे इल्यूजन। ठीक है जी, सो आपने एक आपको बहुत बड़ा दिखा दिया कि आप इतने करोड़पति बन जाओगे, ये कर दो, वो बन जाओगे, और आप उससे चल दिए। ठीक है, तो क्या है आपका? और लेकिन रिजल्ट उससे कुछ नहीं आया, तो क्या है आपके लिए? इल्यूजन है। ठीक है, नाउ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जब कोई चीज किसमें क्या हो जाती है? परिवर्तन आता है। कोई आसमान में परिवर्तन हो जाए, कोई समाज, कोई चीज परिवर्तन होता है, चेंज इनटू समथिंग, तो क्या हो जाएगा? हम क्या यूज करेंगे? म्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगला वर्ड है आयरनी। क्या है? आयरनी। एक होता है शी इज आयरन लेडी। तो आयरन क्या? तो आयरन का मतलब क्या? लोहा से बने हुए आते हैं नहीं। आयरनी एक वर्ड है, आयरनी। ठीक है, आयरनी का मतलब क्या होता है? ताना। उसको बाबत ताना दिया गया। ठीक है, उससे वो उभर के आई, आयरनी लेडी कह सकते हैं उसको। फिर आयरनी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टॉन्टिंग करना किसी को। इस वर्ड में लिखते हैं टॉन्टिंग करना। ठीक है, सो आयरनी वर्ड, ही ऑलवेज आयरनी। आयरनी इसको जो है यहाँ पर इतने यहाँ पे किसे यूज किया गया है? एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, और इसको हम लोग एक एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है आयरनी बेसिकली। तो क्या दे रहे हैं आप? जो है ताना दे रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं। इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई जो लोग क्या होते हैं? सॉलिड नहीं होते। ठीक है, आयरन से याद रखिए। आयरन क्या है? सॉलिड। ठीक है, जो लोग सॉलिड नहीं होते, कठोर नहीं होते, उसको लोग ताना दे के क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं। तो आयरन से क्या रखेंगे? आयरनी। ठीक है, ताना लगाना। नेक्स्ट वर्ड है कौन सा? इरोवेकेबल। इरोवेकेबल क्या होता है? आपका अटल। क्या मतलब है इसका? अटल मतलब है। अच्छा, आप इसको कैसे याद रखेंगे? फिर से आप अपने बातों पर ले लीजिए। आई से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? आई। ये क्या है? इरोवेकेबल। सो इरोवेकेबल यानी कि बोलने पर क्या? वोकल। क्या ये इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? वोकल थॉट इस्तेमाल हो रही है। वोक क्या? वोक यानी कि वोकेबल, वोकल थॉट, जो भी आपके मुंह से वचन निकलता है, जो भी बात रखते हैं आप, वो क्या है? आपके लिए अटल है। ठीक है जी, तो वो क्या होगा? इरोवोकेबल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नाउ इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब क्या? नींद ना आने का रोग, जो उसको क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। अब इंसोम्निया क्या कैसे ही बोलेंगे? आप कैसे याद रखेंगे? जब मैं सोने गया तो मैं सो नहीं पा रहा था, तो मुझे लगता है कि मुझे इंसोम्निया हो गया है।
ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है आपका कौन सा, विनल। विनल मतलब क्या होता है, धन लोभी, ठीक है। विजडम को पाने, देखिए विजडम से स्टार्ट था, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग इसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि विजडम जिसके पास में होता है वो विनल कभी नहीं होता है, जिसके पास में ज्ञान होता है वो विनल नहीं होता है। तो हम लोग विजडम से विनल को याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। या आप अपने एक देसी दोस्त दोस्त का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए किसी दोस्त का नाम आपका विवेक है, तो बोला विवेक भाई बहुत विनल है, बी से विवेक, बी से विनल, क्या, लोभी, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हैं भाई, ऐसा बुरा मत मानिएगा कोई लोग, हाँ बस याद नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक बता रहे थे। चलिए अगला वर्ड है जील। क्या वर्ड है, जील। जील मतलब क्या होता है, जोश होता है, उत्साह होता है, ठीक है, जिगर बोलते ना कि जिगर चाहिए इस काम को करने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग, ठीक है। जिगर मतलब क्या चाहिए, इसके यानी कि हिम्मत चाहिए, ठीक है। हिम्मत कहां से आएगी, जब आप में जोश होगा, उत्साह होगा, तो जिगर से जील याद रख सकते हैं। जील, जील मत बोल दीजिएगा, जील, राइट, जी जा नहीं है ये ना। अगला नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों का, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन एक्सपेलिकेबल। इनएक्सपेलिकेबल मतलब क्या होता है, मतलब होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से याद रख सकते हैं कि भैया ये क्या है, इनएक्सपेलिकेबल है, कि मतलब कि आप कोई सा एक उदाहरण लिख लीजिए और उसके इस वर्ड से कनेक्ट कर दीजिए तो याद हो जाएगा। इससे कोई ट्रिक, हर चीज का ट्रिक नहीं हो, मैंने जैसे बताया आपको, ट्रिक हम लोग खुद बनाते हैं अपने लिए जो कन्वीनियंट होता है, ठीक। हो सकता है जो मेरे कन्वीनियंट है वो आपके लिए ना हो, तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर मेरा आपको मेथड पसंद आता है तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं ना। अगला वर्ड है कौन सा, मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया क्या है, एक तरह से आपका मानसिक बीमारी है। क्या है ये, मानसिक बीमारी है। एम से म याद रखेंगे, मेगलोमेनिया मानसिक, ठीक है। म से मेगलोमेनिया, मा से मानसिक, क्या है, एक तरीके का क्या है, ये बीमारी है। तो इसको भी आप लोगों ने याद किया। तो टोटल हम लोगों ने आज किए हैं 11 वर्ड मीनिंग जो है आज याद किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे जरूर बताइए कि आगे आप कौन सा किस चीज के ऊपर वर्ड मीनिंग देखना चाहते हैं, कैसा वर्ड आप और सीखना चाहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।